Hello and welcome to the next mentor. Today we are moving towards a very important issue. क्यों? क्योंकि अब हम वहाँ पहुँच चुके हैं लैंग्वेज लर्निंग में और टेंसेस की उस सीढ़ी पर जिसके बारे में हमने टेंसेस की शुरुआत में कहा था कि उर्दू से इंग्लिश ट्रांजिशन का कॉन्सेप्ट जस्ट हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। एक रास्ता बनाया हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए कि टेंसेस हम कर सकें। ये ट्रांजिशन डायरेक्टली नहीं हुई। उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करो और इंग्लिश से उर्दू में और फिर उर्दू के जुमलों के आखिर में मखसूस निशानियाँ रख लो। वो निशानियाँ हमें काफ़ी हद तक हेल्प आउट करती हैं शुरुआत करने में, मगर बहुत सारी जगह फेल हो जाती हैं। ये वो पहला टेंस है अब तक के टेंसेस में। पीछे वाले टेंसेस में भी कहीं था कुछ ना कुछ जो हमने इग्नोर किया, मगर यहाँ पर बार बार ये कानून फेल हो जाएगा। जो उर्दू के जुमले में मखसूस अल्फाज आएंगे तो ही वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा या फलाना टेंस होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आप गौर करें तो हमने बात शुरू की है कि एक चीज़ हमने पहले डिस्कस की थी और अब तक उसका इफेक्ट आ रहा है, यही है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम पिछली लेक्चर में देख चुके हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। वहाँ पर हमने उर्दू के रूल को ही फॉलो करते हुए जो हमने निशानी लगाई हुई है उसी के साथ कंटिन्यू कर लिया। मगर अभी हम बात करेंगे वो जुमले, वो मखसूस जगह जहाँ पर हमारा अपना बनाया हुआ ये कानून फेल हो जाता है और हमें इंग्लिश समझने के लिए एग्जैक्ट इंग्लिश के रूल को देखना पड़ेगा, अंग्रेज़ों के कानून को देखना पड़ेगा कि वो इस टेंस को किस नोयत का टेंस लेते हैं, कहाँ से वो इसको प्रेजेंट परफेक्ट में ही काउंट करते हैं। एक तो परफेक्ट को हमने कह दिया कि मुकम्मल टेंस के एक्शन बस ख़त्म है, इट्स नॉट करेक्ट इन दैट केस, लेकिन हम काफ़ी हद तक के जुमलों में उसको सही भी देखते हैं। यहाँ पर वो सारे केसेस लिखे हुए हैं जहाँ पर हमारा अपना प्रेजेंट परफेक्ट का बनाया हुआ कानून जो हमने टेंस को समझने के लिए बनाया वो काफ़ी हद तक फेल हो जाएगा। बट दीज आर परफेक्ट टेंसेस एंड दीज आर प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस। इन जुमलों में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है मगर हमारा कानून नहीं चलेगा। ओके, आपने कौन से कानून के तहत पहचानना होगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? अगर जुमला इंग्लिश में दिया हुआ है, सबसे पहले तो उसमें हैज़ या हैव का इस्तेमाल होगा। सेकेंडली थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये वो फॉर्म ऑफ वर्ब है जो अभी तक हमने कहीं भी यूज़ नहीं की थी और इसको आप अपने माइंड में बिठा लें। परफेक्ट टेंसेस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही होती है। दैट्स वाई वी हैव मेंशन इन द लास्ट लेक्चर कि परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। तो सारे के सारे परफेक्ट टेंसेस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। डिफरेंस आएगा हैज़, हैव, हैड से। प्रेजेंट परफेक्ट के केस में हम हैज़ या हैव इस्तेमाल करते हैं और हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हैज़ इस्तेमाल होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और थर्ड पर्सन सिंगुलर वो ब्लॉक इसीलिए हमने शुरू में कर लिया था प्रोनाउंस का, जिसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर हमने अलग से स्टडी कर दिया और बाकी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल और फिर थर्ड पर्सन का प्लूरल हमने सेपरेट आउट किया था ताकि बाद में हमारे लिए टेंसेस में आसानी हो। तो अब यहाँ पर अगेन वही जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने किया था एस या एस के लिए, यहाँ पर फिर वो चीज़ रिपीट होगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर और एक चीज़ के लिए, एक शख्स के लिए, एक जगह के लिए अगर हमारे पास है टेंस में तो हम हैज़ यूज़ करते हैं, और अगर एक से ज़्यादा चीज़ें हैं और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है या प्लूरल है, सेकंड पर्सन सिंगुलर है या प्लूरल है या थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो बाकी सारे केसेस में हमने हैव लगाना है। इन शॉर्ट आई वी यू दे, आई वी यू दे के साथ हैव लगेगा, ही शीट के साथ हैव लगेगा, एक नाम के साथ हैव लगेगा और एक से ज़्यादा नामों के साथ हैव लगेगा। ओके, इसके साथ हम लिख देते हैं ही, शी, इट, इनके साथ हैज़, और आई वी यू दे, और अगेन अपने आसानी के लिए यहाँ पर वन नेम के साथ हैज़ और
2 और मोर देन 2 नेम्स के साथ हमने हैव लगाना है। ये मसला हल हो गया। जहाँ पर आपको हैज़ हैव मिल गया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब मिल गई, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। टॉकिंग अबाउट वायलेशन ऑफ द रूल्स, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये रूल्स हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन सा होता है, किस कंडीशन में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनता है। तो ये वो सारी कंडीशन लिखी हुई है जहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनता है। एक और हमें क्रैमिंग कराई जाती है कि सिंस और फॉर है तो बस लगा दो कि जो परफेक्ट का टेंस है, ऐसा मस्ट नहीं है, मगर ये उसका एक पार्ट है। ओके, इन टेंसेस में है क्या है, अ वर्ब फॉर्म दैट कनेक्ट्स अ पास्ट एक्शन विद प्रेजेंट। कोई पास्ट का एक्शन है जिसको प्रेजेंट से कनेक्ट करते हैं तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनता है। कोई काम है जो माजी में शुरू हुआ था या माजी में था या माजी में है और उसका कनेक्शन हमारे आज के ज़माने से है, चल रहा है या आज के ज़माने पे आकर कंप्लीट हो चुका है, ऐसे केसेस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। यहाँ पर चुका है, चुकी है, चुके हैं का कानून फेल होता है लेकिन चलता भी है, इसीलिए हमने यहाँ पर चुका, चुकी, चुके और प्रेजेंट के लिए है, हैं कंटिन्यू रखना है। ठीक है, चल जाएगा, लेकिन कुछ टेंसेस में नहीं भी चलेगा। बात करते हैं कि ड्यूरेशन अगर दी हो कभी, पास्ट से प्रेजेंट की ड्यूरेशन हो तो वो टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे आई हैव लिव्ड हियर फॉर 5 years, मैं यहाँ पर 5 साल से रहता हूँ या रह चुका हूँ, मैं यहाँ पर 5 साल रहा हूँ। इस तरह की कोई साउंड हमें फील हो रही है, मैं यहाँ 5 साल रहा हूँ। अगर हम प्रॉपर इसके सेंटेंस को देखें तो इसका मतलब है कि अगर अभी भी रह रहा है तो फिर हमने हैव लगा देना। आई हैव लिव्ड हेयर, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, आई हैव लिव्ड हेयर फॉर 5 years। फॉर इस्तेमाल हुआ है, ज़रूरी नहीं हो और ना ही ये है कि अगर होगा तो वो परफेक्ट नहीं है, हो भी सकता है। ये निशानी है काफ़ी हद तक परफेक्ट टेंसेस की। रीसेंट कंप्लीशन, कोई काम पास्ट का था लेकिन अभी रिसेंटली वो कंप्लीट हो गया है, माजी में शुरू था या जो भी है, लेकिन रिसेंटली काम ख़त्म हो गया। शी हैज़ जस्ट अराइव्ड, वो अभी ही आई है। जस्ट भी इन जुमलों की निशानी है। ये नीचे वर्ड्स हाईलाइट हुए, ये सारे वर्ड्स इन टेंसेस में नॉर्मली हमें मिल जाते हैं, मोस्ट ऑफन हमें मिलेंगे। शी हैज़ जस्ट अराइव, यहाँ पे फॉर मिल गया और यहाँ पर जस्ट, वो अभी ही आई है। अब देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट है, अभी ही आ चुकी है जो है हमने एक निशानी रखी हुई है, वो भी यहाँ पर हमें उर्दू में नज़र नहीं आ रही, मगर जुमला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। देन रिपीटेड एक्शंस, कोई काम है जो रिपीटेडली होता है प्रेजेंट में या फिर हमारी लाइफ में भी है। विजिटेड कराची सेवरल टाइम, हमने कराची कई बार देखा है। अब इसमें चुका है, चुकी है किधर है, हो भी सकता है हम कराची कई बार देख चुके हैं, हमने कराची कई बार देखा है, हम कराची कई बार देख चुके हैं। दोनों केसेस में यही हमारे पास बन रहा है, लेकिन इंग्लिश कहती है रिपीटेड एक्शन, रिपीटेड एक्शन होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। ओके, देन हमने लिखी हैं कुछ निशानियाँ ऑलरेडी, येट, जस्ट, एवर, नेवर, रिसेंटली, सिंस, फॉर। ये जहाँ पर लगते हैं ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और इन सब की इम्प्लीकेशन के लिए अगेन हम डिस्कस करेंगे कि ड्यूरेशन उस केस में आई हैव नोन हर सिंस वी वर चिल्ड्रन, मैं उसे तब से जानती हूँ जब हम बच्चे थे। अब देखें इसमें अगेन मैं उसे जान चुकी हूँ जब से हम बच्चे हैं, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है, चुका है, चुकी हूँ। अगर हम उर्दू में कहेंगे तो आई हैव नोन हर सिंस वी वर चिल्ड्रन, मैं उसे तब से जानती हूँ जब हम बच्चे थे। जब हम बच्चे थे, सिंस वी वर चिल्ड्रन, ये एक सेकंड पार्ट है जिसमें इसका सेम टेंस यूज़ नहीं होता और इसमें ऐसे ही जुमले होते हैं जो दो पार्ट पे भी डिपेंड कर सकते हैं। एक एक्शन जो पास्ट में था उसका कोई कनेक्शन अभी से है, तो ये पास्ट का सिंस वी वर चिल्ड्रन, जब हम बच्चे थे, और उसका कनेक्शन है कि उसे अभी भी जानती है। आई हैव नोन हर, मैं उसे जानती हूँ या मैं जानती हूँ वो कौन है जब से हम बच्चे थे। रिसेंट पास्ट में अब यहाँ पर यूज़ क्या हुआ है,
इन ट्रिक्स में से सिंस यूज हुआ है, फिर इन ट्रिक्स में से जस्ट यूज हुआ, फिर इन वर्ड्स में से हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ही हैज़ ट्रेवल्ड टू मैनी कंट्रीज, फ्रीक्वेंट एक्शन एंड स्पेसिफाइड टाइम है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। फिर रीसेंट पास्ट है, द ट्रेन हैज़ जस्ट लेफ्ट, यहाँ पर देखें जस्ट भी है और हैज़ तो लगा ही हुआ है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी है। तो एक तो आपके पास हैज़ या हैव और नॉन यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, लेफ्ट यहाँ पे थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म आपके पास निशानी है और हैज़ और हैव आपके पास इंग्लिश में निशानी है। जुमले का एग्जैक्टली चुका है, चुकी हूँ, चुके हैं पे आना ज़रूरी नहीं है। एक रिसेंट पास्ट में चीज़ हुई थी कि थोड़ी देर पहले ट्रेन जा चुकी है, यहाँ पे जुमला चुकी है पे ख़त्म हो रहा है, बट नॉट नेसेसरीली सारी कंडीशन बता दी हैं। रिपीटेड एक्शंस, ऐसे एक्शन जो बार बार हों, फिर आपके पास कोई लिंक होना चाहिए। दे हैव सीन दैट मूवी ट्वाइस, इनमें से वर्ड मेंशन नहीं है, ट्वाइस का वर्ड है, रिसेंटली, एवर, नेवर, जस्ट भी हो सकते हैं। उन्होंने ये मूवी 2 दफ़ा देखी हुई है, दे हैव सीन दैट मूवी या वॉच दैट मूवी ट्वाइस, उन्होंने ये मूवी 2 दफ़ा देखी हुई है। अब इसमें भी देखें 2 दफ़ा देखी हुई है, वो ये मूवी 2 दफ़ा देख चुके हैं, दिस कुड बी टेंस, या उन्होंने ये मूवी 2 दफ़ा देखी हुई है, दिस कुड बी द टेंस। और दोनों जुमलों में एक में चुका है या देख चुके हैं आ रहा है, लेकिन एक में नहीं आ रहा, एग्जैक्टली सेम वर्ड का आना ज़रूरी नहीं है। फिर उसके बाद है स्पेसिफाइड टाइम के लिए, जब कोई वक्त मुअय्यन ना हो वहाँ पे भी ये टेंस हो सकता है। ही हैज़ ट्रेवल्ड टू मैनी कंट्रीज, वो बहुत सारी कंट्रीज घूम चुका है, या उसने बहुत सारे ममालिक देखे हुए हैं। नाउ चुका है, चुकी है के साथ नहीं ख़त्म हो रहा, बट इंग्लिश में हमारे पास हैज़ और थर्ड फॉर्म आ रहा है, राइट। देन है कनेक्शन टू प्रेजेंट, जब किसी चीज़ का भी बात का कनेक्शन प्रेजेंट से होगा, आज के ज़माने से। आई हैव फिनिश्ड, मैं ख़त्म कर चुका हूँ। माई वर्क, अपना काम, मैं अपना काम ख़त्म कर चुका हूँ। सो आई कैन रिलैक्स नाउ, तो अब मैं रेस्ट कर सकता हूँ, रिलैक्स कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अपना काम ख़त्म कर चुका हूँ। 2 जुमले हैं, थोड़ी देर पहले काम ख़त्म किया है और अब रिलैक्स कर सकता है। एक पास्ट है, पास्ट का काम है, उसका प्रेजेंट से कनेक्शन है। तो ये सारी डिटेल बताने का पर्पज़ हैक्टिक करना नहीं है, परेशान करना नहीं है। ये सारा बताने का मतलब है कि आपने हैज़ हैव को देखना है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को देखना है और उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में डाल देना है, और कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर उर्दू का चुका है, चुकी है, चुके हैं आएगा तो भी होगा। सबसे बड़ी निशानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ये है कि वो किसी पास्ट एक्शन को प्रेजेंट से रिलेट करता है, इसलिए हमने बॉटम पे लिखा है हाईलाइट ऑनगोइंग कॉन्सिक्वेंसेस। कोई भी ऐसा काम या एक्शन उसमें हाईलाइट करता है ये टेंस ऑनगोइंग कॉन्सिक्वेंसेस, के पास्ट में कोई काम था, उसका अभी तक कॉन्सिक्वेंस आ रहा है। द कार हैज़ ब्रोकन, अगर हम कहते हैं द कार हैज़ ब्रोकन, कार टूट चुकी है, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि आई नीड अ टैक्सी। आगे अगर मैं कहूँ मुझे टैक्सी चाहिए, तो अभी कार थोड़ी देर पहले टूटी, या पास्ट का एक्शन है, उसका प्रेजेंट से रिलेशन है कि कार मेरी टूट चुकी है और अब मुझे टैक्सी या कैब चाहिए। सो दैट्स हाउ टेंसेस को कहाँ जाकर हमें ग्लिच कर देते हैं, हमें टेंशन में डाल देते हैं कि हम क्यों गलत हो रहे हैं, क्या चेंज आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम है जो आपको लाइफ में बहुत सारी जगह पर कंफ्यूज कर सकते हैं, और जिसकी वजह से आप परेशान हो सकते हैं कि मुझे वो लैंग्वेज आती ही नहीं है, या मुझे या वो टेंस का रूल गलत है, या मैं गलत हूँ, या तो हम कहते हैं कि कॉपीज़ में पहली बात जो लिखी थी, बुक्स में जो पहले से बात लिखी है, गूगल पे जो पहले से बात लिखी है, वो इस जगह आके वायलेट हो रही है, हो क्या रहा है। दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, होप यू अंडरस्टैंड इट, एंड वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट लेक्चर्स एंड नेक्स्ट टेंसेज, और वहाँ पर अगेन इसी तरह के कॉन्सिक्वेंसेज हमें देखने को मिलेंगे।